अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद नबील और इस वीडियो में आपके साथ डिटेल्स के साथ बात करूंगा कि आपका यानी कि फ़र्स्ट ईयर एमबीबीएस में जो मॉड्यूल एग्ज़ाम होने जा रहा है, उनके लिए कैसे तैयारी करें और क्या-क्या सवाल आ सकते हैं। देखिए, मैं अपनी फ़र्स्ट ईयर एमबीबीएस की बुक जो है बायोकेमिस्ट्री की भी साथ लाया हूँ, क्योंकि इस वीडियो में हम बायोकेमिस्ट्री की बात करेंगे। मैं ग्रेजुएट हूँ लोरेलाई मेडिकल कॉलेज से और मेरा जो टीचर था उस टाइम डॉक्टर मोहम्मद वसीम था और अभी भी वही टीचर हैं बायोकेमिस्ट्री के। तो कैसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक गाइडलाइन की फ़ॉर्म में इंशाल्लाह आपको बताने की कोशिश करूँगा। और सबसे पहले तो आपका जो मुझे इस टाइम ये नहीं पता कि आपका कौन-कौन से चैप्टर से आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो चैप्टर्स यानी सेल का चैप्टर है, कार्बोहाइड्रेट का है और इसके साथ-साथ एसिड बेस है, ठीक है? ये कुछ चैप्टर्स के मैं बता दूँगा, होपफुली यहीं से है। अगर इससे हटकर है तो वो भी आप बता दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको वो भी करवा दूँगा। पहले हम बायोकेमिस्ट्री की कंप्लीट करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम एनाटॉमी के मतलब बाकी सब के भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूँगा। अच्छा देखिए, बायोकेमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले मैं चैप्टर सेल से स्टार्ट ले रहा हूँ, ठीक है? चैप्टर सेल से आपसे देखो आज तक हमारा जो हमारे टेस्ट क्लास के हुआ करते थे ना, जो हमारे पास स्टेज टेस्ट होते थे, वहाँ से क्वेश्चन जो सर ने उठाए थे, वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन सब एक जैसे होते हैं, क्या पता वहीं से उठा लें। सेल के अंदर आपसे ज़्यादातर टीचर पूछेगा पर ऑक्सीसोम्स के बारे में, पर ऑक्सीसोम के बारे में डिटेल के साथ, ठीक है? सिर्फ डेफिनिशन हद तक नहीं, पर ऑक्सीसोम के डिटेल के साथ और डिजीज़ रिलेटेड टू पेरोक्सिसोम ये सवाल भी आ सकता है, ठीक है? डिजीज़ रिलेटेड टू पेरोक्सिसोम। अब कौन-कौन सी डिजीज़ेज़ हैं पर ऑक्सीसोम के ये मैं बता दूँगा, ठीक है? मेरे बुक में सारे लिखे हुए हैं। उस टाइम जो सर ने अपने स्लाइड से बताए थे ना, वो सारे मेरी किताब में लिखे हुए हैं। मैं अपनी किताब से सारा कुछ आपको दिखा दूँगा, ठीक है? पहले आप जो है क्वेश्चन बता रहा हूँ वही लिख लीजिएगा। ये हो गया और नेक्स्ट आपसे गोल्जी बॉडी से पूछ सकते हैं, ठीक है? गोल्जी बॉडी से आपके साथ डिटेल्स के साथ और डिजीज़ेज़, ठीक है? रिलेटेड टू गोल्जी बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? रिलेटेड टू गोल्जी बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है? इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज, ठीक है? लाइसोसोम के बारे में, लाइसोसोम हो गया और लाइसोसोम से रिलेटेड स्टोरेज डिजीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनमें से एक सवाल लाजमी पूछेगा वो, ठीक है? क्योंकि वो पूछता है, मुझे उनका अंदाज़ा है, ठीक है? वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, शुक्र करें वाइवा नहीं है, ठीक है? थ्योरी पेपर है, इट्स ओके, हो जाएगा। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि आपने एमसीक्यूज कैसे करने हैं, ठीक हो गया? आपने ये सवाल करने हैं। उसके अलावा एक सवाल वो पूछते हैं, डिफाइन, ये मोस्टली वाइवा में पूछते हैं लेकिन फिर भी कर लीजिएगा। डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, ठीक है? डिफाइन बायोकेमिस्ट्री एंड व्हाट आर या व्हाट इज द मेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है? मेडिकल मेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। मैं जल्दी में लिख रहा हूँ क्योंकि काम लिखने वाला ज़्यादा है। ये सवाल आपसे वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपसे वो पूछ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, ठीक है? कि डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट एंड व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट का मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है? मेडिकल इंपॉर्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ये पूछ सकते हैं। इसके अलावा वो आपसे पूछ सकते हैं कि रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग प्लस नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है, शुगर में क्या फ़र्क है, ठीक है? डिफरेंस क्या है, कि डिफरेंस क्या है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग में, ये बात याद रखिएगा मेरा, ठीक हो गया? इसके अलावा वो पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द रिड्यूसिंग शुगर, यानी कि डेफिनिशन बता दो, ये भी पूछ सकते हैं। या ये भी पूछ सकते हैं कि फ्रुक्टोज क्यों रिड्यूसिंग शुगर है, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखे हुए हैं साइड पे, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि रिंग स्ट्रक्चर बना दो, ठीक है? रिंग स्ट्रक्चर बना दो
ग्लूकोपाइरानोज का ये भी पूछ सकते हैं, ग्लूकोज का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और ग्लूकोपाइरोनोज इसका भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को आप लोग देख लीजिएगा। और म्यूकोपोलीसैकेराइड ज़रूर पूछेंगे, वो म्यूकोपोलीसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन, ठीक है। या तो ये पूछेंगे कि म्यूकोपोलीसैकेराइड क्या होता है, ठीक है, ये पूछ सकते हैं, या इनकी क्लासिफिकेशन पूछ सकता है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन स्टार्च, ठीक है, स्टार्च और सेल्यूलोज में क्या फ़र्क है। स्टार्च और सेल्यूलोज का डिफरेंस पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। और काइटन और इनोलिन का पूछ सकते हैं, काइटन प्लस इनोलिन। ये सारे वो सवाल हैं जो आज आज तक जितने भी जूनियर्स आ रहे हैं ना, हमारे टाइम हमसे मतलब तीन, मुझे तो 3 बैचेस का पता है, बाकियों का मुझे नहीं पता कि पूछा या नहीं पूछा, ठीक है। 3 बैचेस कंटिन्यूअसली जो एलएमसी के आ रहे थे ना, उनमें डॉक्टर वसीम यही सवाल कर रहे थे। इसके अलावा आप हाइलोरेनिक एसिड, ठीक है, हेलोरोनिक एसिड, इनके बारे में डिटेल बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नहीं छोड़ना है सवाल को। इसके अलावा एगार और पेक्टिन, एगार पेक्टिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना, ठीक हो गया। ये आपसे पूछ सकते हैं वो। और इसके अलावा क्या पूछेंगे, इसके अलावा ये पूछ सकते हैं कि एनाइन गैप, अगर मैं एसिड बेस बैलेंस की बात करूं, एनाइन गैप क्या होता है, डिफाइन करो, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सत्यनारायण में लिखा हुआ है, उसको देख लीजिएगा, काफ़ी है। और एसिड बेस डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स ये नहीं छोड़ना, ठीक है। इसके अलावा कुछ सिंड्रोम्स की बात करते हैं वो, यानी कि कौन कौन से सिंड्रोम्स हैं, पहले थोड़ा सा बुक से देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। एक जैसे कि चलिए मैं बुक से बता देता हूँ, ठीक हो गया। ये मेरे पास मेरे टाइम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस जब मैं आया था लोरेलाई मेडिकल कॉलेज में, तब ये सत्यानारायण मैंने ही पढ़ा था, तो इसी बुक से मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो, ये चैप्टर सेल है ना, ये मैंने साथ में लिखा हुआ है सारे सवाल। ये देखो, ये उस टाइम सर ने हमसे पूछे थे, लाइसोसोमल डिजीजेस के नाम बता दो, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने क्या बताया था कि कंडीशनल इंजाइम्स, यानी कि लाइसोसोमल डिजीज में जो भी इंजाइम्स आते हैं, हालांकि वो हैं तो फर्स्ट ईयर के पार्ट नहीं है, वो सेकंड ईयर के पार्ट में। लेकिन सॉरी टू से डॉक्टर वसीम पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो मेरे टीचर रह चुके हैं। बस मेहनत करें, बाकी आप लोग समझदार हैं मेरी खामोशी से, ठीक है। एक मिनट, दूसरी बात, ये डिजीज़ आप लोग देख लें कुछ, ठीक हो गया। लाइसोसोमल डिजीज़ के कौन कौन से नाम हैं, आर्थराइटिस को टच दें, टी सैचिस डिजीज़ को नाम दें, फेबरी डिजीज़ क्या होता है, नेमन पिक डिजीज़ क्या होता है, पैरोक्सिसोम के डिजीज़ के नाम, ठीक है। जिल वेंगर सिंड्रोम हो गया, इन्फेंटाइल रेफ्यूजम हो गया, और रेजोमेलिक या ऐसा कोई डिजीज़ है, उनका नाम याद रख लें, ठीक है। ये डॉक्टर वसीम के फेवरेट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको आप लोगों ने मिस नहीं करना। देखो यहाँ पर भी मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, कि बीपीडी क्या होता है, ठीक है, ये पैरोक्सिसोम से रिलेटेड है। तो ऐसे सवाल को आपने मिक्स नहीं करना, नहीं छोड़ना, लाजमी करना होगा, ठीक हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स की मतलब चैप्टर आ गया। कार्बोहाइड्रेट के अंदर मैंने आपको ना बताया था कि रिंग स्ट्रक्चर्स कुछ देखने, हाँ, एक चीज़ और, एपीमर देखना है आपने कि एपीमर क्या होता है। एपीमर का सवाल आता है, रेसिमिक मिक्सचर का सवाल आता है, ठीक है, इसको भी आपने नहीं छोड़ना। रेसिमिक मिक्सचर हो गया, एपीमर हो गया, इनको बिल्कुल मत छोड़िएगा, ये उनके फेवरेट सवाल होते हैं। और आगे चलता हूँ मैं ताकि कुछ चीज़ें याद आ जाएँ, ठीक है। रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग ये मैंने बता दिया था, क्लासिफिकेशन भी बता दिया था, म्यूकोपोलीसैकेराइड भी बता दिया था, ठीक है। स्टार्च और काइटन, इसका डिफरेंस देख लीजिएगा लाजमी। हेलोरेनिक एसिड के यूजेस, और डेक्सट्रेन डेक्सट्रोज, डेक्सट्रेन, ठीक है, डेक्सट्रेन और डेक्सट्रिन, रैन और रिन, इन दोनों का फ़र्क लाजमी कर लीजिएगा, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। बाकी मुझे नहीं पता कि आपके चैप्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से और नहीं हैं। अगर विटामिन का चैप्टर है, अगर विटामिन का चैप्टर है, तो आपने फैट सोलुबल विटामिन, ठीक है, फैट सोलुबल और वाटर सोलुबल विटामिन के नाम अच्छी तरह याद रख लेने हैं। और याद रखना, सर वसीम का मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर कैल्शियम से रिलेटेड कुछ पूछ रहा है मिसाल के तौर पर, तो कैल्शियम से डिजीजेज में भी ज़्यादा घुसेगा, डिजीजेज में ज़्यादा घुसता है, साफ बात बता रहा हूँ, ठीक है। जो भी टॉपिक पढ़ाएगा उसके डिजीजेज को मत छोड़ना। अच्छा, मैंने तो एक गैस पेपर बता दिया, लेकिन उसके डिजीजेज़ जो है ना वो आप मत छोड़िएगा, उनको प्रैक्टिस लाज़मी कीजिएगा।
बाकी बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एनाटॉमी की बात करूँगा और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि पेपर्स भी आपको दिखा दूँ कि एनाटॉमी के अंदर क्या-क्या पूछा गया था। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।